जी क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो क्या स्टेटमेंट में हमें समझाया गया है कि किसी सर्कल का हमने एक डायमीटर लिया और बोल रहे हैं इस डायमीटर को, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी नाम रख लिया, तो इसके एंड पॉइंट से, तो इसका एक एंड पॉइंट ए है, इसका दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी। तो बोलते हैं ए और बी से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में पैरेलल है। तो मैं एक टेंजेंट का नाम P रख लेती हूँ, दूसरे का नाम Q रख लेती हूँ। तो हमें प्रूव करना है कि P पैरेलल टू Q। और बच्चों हमने किया हुआ कि किसी भी दो लाइंस को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना हो तो उसके लिए तीन कंडीशन है। जब हमें किसी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो उनको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, हमें उनके फर्स्ट कंडीशन में हमें उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल करना पड़ता है। ऑल्टरनेट एंगल्स को जो है वो इक्वल करना पड़ता है। दूसरा जो नंबर पे उनके कॉरस्पॉन्ड, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंड लास्ट जो कंडीशन है उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 आना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। कौन कौन सी कंडीशन बताई मैंने? तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या को इंटीरियर का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो देखिए इस फिगर में हमें पता है कि ये जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए, इनके बीच में जो है जो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये हम पीछे हम जो थ्योरम भी कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का आ गया। सिमिलरली हमारे पास एंगल बी भी कितने का आ गया बच्चों, 90 डिग्री का। तो जो मैंने एंगल 1 और 2 का निशान डाल लगाया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो 90 का है, एंगल 2 भी 90 का है। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सोल्यूशन में, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू आर द टू टेंजेंट सच डैट जो है वो ओ ए परपेंडिकुलर टू पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू क्यू। तो ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। सो एंगल 1 एंड 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 1 एंड 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड बोथ आर इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो देखिए ये दोनों जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो एक तीनों में से एक कंडीशन आ गई पहली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो अगर इनमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। हम ऐसा भी कर सकते हैं और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस तरफ एक एंगल जो है, इस तरफ एक एंगल जो है कोई एंगल 3 ले लेती हूँ और मैं बोलती हूँ 1 + 3 इज इक्वल टू 180, तो को इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 आ रहा है, तब भी मैं बोल सकती हूँ जो लाइन P है टेंजेंट P पैरेलल टू टेंजेंट Q।